हेलो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में समाज में बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ्स हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन ज़्यादा नहीं चलता, या हिप रिप्लेसमेंट के बाद बहुत लंबा बेड रेस्ट लगता है, या हिप रिप्लेसमेंट बहुत कॉस्टली ऑपरेशन है। लेकिन दोस्तों, इंडिया के हर कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हिप रिप्लेसमेंट करा के जा रहे हैं। यहाँ के इलाज की खास बात ये रह रही है कि बार बार आना नहीं पड़ रहा, रिकवरी फास्ट रह रही है, खर्चा कम लगता है और दर्द भी इतना ज़्यादा नहीं होता। आज मेरे साथ कुछ फाइटर्स हैं जिनका कि हमारे यहाँ पे हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। मधु कुमारी, कैसे आपके हिप में दिक्कत आ गई थी? बचपन में हम पेड़ से गिरे थे। तो आप कुछ नहीं, आपने कोई इलाज कराया था क्या वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे कराया बहुत, फिर वहाँ से कुछ ठीक नहीं हुआ। कहाँ के रहने वाले आप? झारखंड, रांची। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? यूट्यूब के थ्रू। तो बेटा, आपको ऐसा नहीं लगा मैं यूट्यूब पे भरोसा करके झारखंड से जयपुर क्यों जा रही हूँ इतनी दूर? नहीं, वहाँ मेरे को लगा कि अच्छा है, फिर हम आए चेकअप करा लिया। कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ का आपका? बहुत अच्छा रहा। ऑपरेशन में कितना दर्द होता है? फर्स्ट डे बस थोड़ा सा, उसके बाद फिर नहीं हुआ। कोई और लोग हैं झारखंड के रहने वाले, तो आप बोलोगे कि हिप रिप्लेसमेंट यहाँ पे करा सकते हैं? हाँ, मैं सबको यहीं पे सजेशन करूँगी कि आने के लिए। इनको दे दो। क्या नाम है अंकल जी आपका? राजेश सिंह सर। कहाँ के रहने वाले आप? आजमगढ़ यूपी से हूँ मैं। कैसे आपके हिप में दिक्कत आ गई थी? सर 2019 में पेन लास्ट में पेन शुरू हुआ और असीम पीड़ा होती रही, और मुझे पता चला कि मुझे एवियन है तो 2020 दिसंबर में पता चला। तो तब तक पता नहीं चल पाया था। तो एवियन के बारे में काफी सारे चैनल है जो बोलते हैं कि हमारा पाउडर ले लो, हमारा चूर्ण ले लो, 1 महीने पाउडर खा लो, इससे सही हो जाएगा, या पीआरपी से सही हो जाएगा। जी, ऐसा मेरे साथ हुआ कि कई वर्षों तक लोग एडवाइस करते रहे कि यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए, लाखों रुपया खर्च भी किए, लेकिन वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और टॉप 10 और टॉप 20 टॉप 50 डॉक्टर्स का मैं 3 साल में सर्च किया, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई और अन्यत्र जगहों पे, लखनऊ गया भी। वहाँ एडमिट होने के समय भी वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोला, मेरा मन कहा कि मैं वहाँ से निकल लिया। आपको डर लगता था क्या वहाँ पे? जी, डर नहीं लगता था। वहाँ लोगों से बातचीत किया और वहाँ का जो रिकवरी था, जो वहाँ के सिस्टम थे, उससे मैं सर्टिफाई नहीं हुआ। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? सर, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से इस तरह से वीडियो मिला, फिर मैं सर्च करना शुरू किया, तमाम वीडियोस देखे और मैं बिल्कुल सर्टिफाई हो गया। और मेरा मन आज 6 महीने से आने के लिए, बार बार मैं 1 साल से संपर्क में था यहाँ, और मैं आया सर और डिसीजन लिया यहाँ के बारे में। व्यक्तित्व कृतित्व तो आपका बातों से ही नजर आ गया। और जब मैं यहाँ आया तो जितना 100% समझ के आया था, 2% यहाँ के लोग और यहाँ का, जैसे मुझे लगा नहीं, 35 साल मैं बहुत हॉस्पिटल देखा सर, लेकिन यहाँ जैसे परिवार जैसा माहौल रहा। यहाँ के जो स्टाफ हैं, बिल्कुल कहीं से कोऑपरेशन में उनके कोई कमी नहीं आई। और मेरा ऑपरेशन होने के 48 घंटा बाद मुझे नहीं लगा कि मेरा कोई ऑपरेशन हो, और 5 साल की वो दर्द पीड़ा मेरी खत्म हो गई थी। 2 बजे 48 घंटा हो रहा था, उसके बाद मैं बिल्कुल 5 साल के वो दर्द को महसूस कर रहा था। तो मुझे ये लगा कि ये संदेश लोगों में जाना चाहिए कि ये जो भ्रम भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में, कि लोग जब ऑपरेशन की बात करते हैं तो लोग उनको भ्रम में डाल देते हैं, और इस तरह से उनको जो है सामान्य जीवन तो मेरा 4 साल पहले हो गया होता सर, अगर मुझे इस तरह की जानकारी हुई होती। तो मुझे बड़ा समय लगा सर, मेरा बड़ा समय किल हो गया, समय बेकार हो और गया। हाँ जी, लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा आह्वान है, पूरे इंडिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि ये सर्जरी सफल सर्जरी है। और जयपुर में आएंगे आप, एक नहीं समझ में आता, आप एक बार विजिट कर लीजिए। और मैं समझता हूँ कि इंडिया में जो खर्चे आते हैं 4 से 5 लाख एक हिप जॉइंट के, उसका मैं समझता हूँ 40% भी यहाँ पे नहीं लगता है। 30% में, मतलब एक बहुत ईजी में सारी चीजें, मतलब एक एफोर्ड करने में एक सामान्य आदमी भी यहाँ एफोर्ड कर जाएगा। तो मैं कहता हूँ लोगों से कि यहाँ आइए, और ये सफल सर्जरी है, जयपुर आइए और विजिट करिए। आने जाने में क्या लगता है, और जहाँ 4 लाख 5 लाख लगना है आपका, 2.25 लाख 2 लाख 1.5 लाख में सारी चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। और कहीं से कोई नहीं, बाकी हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ, मैं पूछा, मैं अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे ऑपरेशन नहीं कराया। वहाँ के मरीजों से मैं बात किया तो लोग कहते थे कि आईसीयू में मुझे 10 दिन डाल दिया गया, 15 दिन डाल दिया गया। इस तरह से उनसे धनुगाही का काम किया गया। बड़ी पीड़ा होती है सर। मैं यहाँ आने के बाद बहुत भावनात्मक इमोशनल होके बोल रहा हूँ कि ऐसा अनुभव मुझे 35 साल में कहीं किसी हॉस्पिटल में आज तक नहीं मिला। आप इनको दीजिए फोन। बताइए भैया ललित जी, क्या दिक्कत थी आप जिसके लिए आप मेरे पास आए थे? सर, मेरे को एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था सर, इसके वजह से मेरे को हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा।
तो आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था उसकी वजह से? सर मेरे को हिप में बहुत पेन हो रहा था, वॉक नहीं कर पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं झारखंड से, जमशेदपुर से। तो आपको मेरे बारे में जानकारी कैसे लगी थी? सर सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी पड़ा और मेरे एक फ्रेंड ने भी मुझे सजेस्ट किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने दोनों ही साइड का रिप्लेसमेंट कराया है। सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था सर मुझे। और ऑपरेशन अच्छी लगी आपको? सर पेनफुल नहीं था सर, और मैं बहुत ही सेटिस्फाई था सर। आपका वीडियो भी काफी देखता था और मुझे वहाँ के भी डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं मिल रहा था, जो मैं आपको यहाँ पे आके मुझे सेटिस्फाई मिला। खर्चे के मामले में कैसा है अस्पताल? खर्चे के मामले में भी बहुत अच्छा है, 50% से 40% के जैसा अच्छा है सर बाकी जगह से। आपको लगता है यहाँ पे कोई अकेले आके भी इलाज करा सकता है? जी सर बिल्कुल, अकेले आके भी इलाज करा सकता है। कई लोगों के साथ आजकल के ज़माने में कोई आने वाला नहीं होता, डरते रहते हैं कि कोई हमारे साथ आएगा नहीं, हम कैसे कराएंगे। तो आप ऐसा सोचते हो? आपके साथ तो सिर्फ आपकी सिस्टर आई है शायद, है ना? सिस्टर और जीजा जी आए हैं जी। अभी आपको अच्छा महसूस हो रहा है क्या? जी सर बहुत बेटर फील हो रहा है पहले से। आपका क्या नाम है भैया? जुगल किशोर। जुगल किशोर, कहाँ के रहने वाले हो? गंगानगर का। कैसे लिगामेंट में दिक्कत आ गई थी आपको? सर लॉन्ग जंप लगाते हुए आ गई थी। कैसा लग रहा है अब आपको? अब अच्छा फील हो रहा है। आपको लिगामेंट के जो ऑपरेशन हुआ उसमें कितना दर्द हुआ? सर बिल्कुल ही नहीं हुआ। आपके मन में डर तो होगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा? सर बहुत था, मेरे को बहुत टेंशन थी। और आपके साथ ये भी हुआ था कि एसीएल के साथ साथ एमसीएल भी टूटा हुआ था, रिपोर्ट में नहीं था लेकिन निकला। जी सर, कई जगह तो क्या होता है, जैसे 2 लिगामेंट होता है तो फिर 2 स्टेज लग जाती है, लेकिन आपका एक साथ ही हो गया। जी सर, आपने कर दिया सर। चलो बहुत अच्छी बात है। इनको दे दो फोन। बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कान्हा नेशनल पार्क से हूँ। कौन सी जगह? कान्हा किसली नेशनल पार्क। कौन सा राज्य? एमपी से। कैसे आपके पिछली बार आप मेरे से एक साइड का हिप करा के गए थे, अभी आपका दूसरे साइड का हिप हुआ है, तो कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छी लग रही है। कितना दर्द हुआ ऑपरेशन में? ज्यादा दर्द नहीं हुई। अब हिम्मत आ रही है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए हो, पहले की तरह चल पाओगे? नॉर्मल हो गई सर, चलने लगी हूँ। आपको तो एक बार उम्मीद ही चली गई होगी कि शायद मैं कभी सही होंगी? नहीं, उम्मीद तो चली गई थी सर। अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। इनको दे दो। क्या नाम है भैया आपका? मुशर्रफ अली। मुशर्रफ, कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार से हूँ सर। आपने एक हिप तो मेरे से 3-4 महीने पहले कराया था और अभी आप दूसरे साइड के लिए आए हो, तो कैसा महसूस कर रहे हो? पहले भी बेहतर था, आज भी बेहतर है। अच्छा लग रहा है आपको? बिल्कुल। कितना दर्द हुआ ऑपरेशन के अंदर? ऑपरेशन के बाद लाइटली थोड़ा बहुत रहता है दर्द, उसके बाद कोई दर्द ही नहीं। लोगों के मन में बहुत डर होता है, लोग सोफे के नीचे छुप जाते हैं कि कुछ भी करेंगे लेकिन ऑपरेशन नहीं कराएंगे। ऑपरेशन शब्द बड़ा डरावना है। ऐसा कुछ नहीं है सर, डरने की कोई बात नहीं। कोई डरने की जो कई लोग हैं जो कूले की दवाई के लिए हकीम और जा रहे हैं, चूरन चटनी ले रहे हैं, पाउडर ले रहे हैं, हर तरह से सोच रहे हैं कि कैसे भी बस मेरी बॉल बच जाए, तो क्या उनको आप मैसेज दोगे? उस दिन हम भी लिए थे। हाँ, बेकार है, सब बेकार है। उससे पैसे भी खराब होते हैं, कई बार वो स्टेरॉइड होता है तो उससे नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि हिप रिप्लेसमेंट का जो इलाज है, जड़ से इलाज, वो हिप रिप्लेसमेंट ही है। एवीएन के लिए चूरन चटनी, पाउडर, पीआरपी, कोर डिकम्प्रेशन, इन सब से हो सकता है 2-3 महीने आपको आराम आ जाए, 6 महीने आराम, लेकिन जब हिप में खून की सप्लाई ही नहीं है तो आप जो गोली खा रहे हो वो हिप में तो पहुंचेगी भी नहीं, तो असर नहीं आएगा। उससे आपके पैसे भी खराब होंगे और शरीर भी खराब हो सकता है, किडनी को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो हिप रिप्लेसमेंट एक सस्ता, सहज और सरल उपाय है। दर्द की कोई ज़्यादा बात नहीं, हल्का फुल्का होता है, अगले दिन से आप चलते हो, कोई बेड रेस्ट की जरूरत होती नहीं है। अगर आप लोगों को भी एवीएन की दिक्कत आई है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क कर लेना और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है, आप सब लोगों को जल्दी से जल्दी सही होने की शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन।